यूपी के महोबा जनपद के सिझरी गांव में प्रधान ने दबंगई के चलते गौशाला को बंद कर जानवरों को खुला छोड़ रखा है। इन जानवरों से परेशान ग्रामीणों ने डीएम की चौखट पर पहुंचकर गौशाला चालू कराने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद का है, जहां अन्ना जानवरों से परेशान ग्रामीणों ने डीएम की चौखट पर पहुंचकर उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए गौशाला को पुनः चालू कराए जाने की गुहार लगाई है। साथ ही किसानों ने कहा कि जानवरों से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी महोबा सतेंद्र प्रताप द्वारा ग्रामीणों को 7 दिनों के अंदर गौशाला को पुनः चालू कराने का आश्वासन दिया है। हम ये समस्या लेके आए थे कि गौशाला हमारे गांव की चालू होना चाहिए। समस्त ग्रामों की गौशाला चल रही हैं और ये मैंने सुना है कि जिला टॉप गौशाला है, वही जिला टॉप बंद है। नहीं तो क्या प्रधान गौशाला चालू नहीं करा रहा है? कहाँ करा रहा होता तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गौशालाएं बनवा रहे हैं, इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि हमारे यहाँ की गौशाला चालू हो जाना चाहिए। अगर चालू नहीं होगी तो धरना देंगे, फिर आएंगे डीएम साहब से, फिर मिलेंगे और क्या कर सकते हैं। किसान लोग हैं, मरेंगे फिर भैया जी। आगे चुनाव आ रहे हैं, कि अगर आपकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? आगे बहिष्कार करेंगे चुनाव का? क्या करेंगे? चुनाव को कब बहिष्कार करें? उन्हें वोट ही न दें हैं, झंडे दिखा देंगे काले। बिल्कुल ठीक। सिझरी में गौशाला सरकार ने, योगी सरकार ने लगभग 34-35 लाख रुपए खर्च करके बनाई है, लेकिन वहाँ क्या था कि जानवरों को वहाँ ना अंदर किया गया, ना गौशाला का संचालन हुआ, जबकि क्षेत्र की समस्त गौशाला संचालित चल रही है, मतलब अच्छी तरह से। नहीं तो क्या इस बारे में प्रधान से कोई बातचीत नहीं की? नहीं, प्रधान से लोग बात करते हैं तो प्रधान का कहना है कि हमें गौशाला का संचालन इस बार नहीं करना, उसमें वृक्षारोपण हो चुका है। तो जब आप डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने कहा कि इस समस्या, उनके समस्या या उनके संज्ञान में नहीं थी, अब समस्या उनके संज्ञान में पड़ी है, तो उन्होंने कहा है कि इसी हफ्ते के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर गौशाला का संचालन शुरू हो जाएगा। और उन्होंने जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करके समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है और संभवतः ऐसा उम्मीद है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर समाधान नहीं होता है तो फिर गांव के ग्रामीण किसान क्या करेंगे? फिर उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता। जब किसान के पास जो उसकी पूंजी है, जब वही नष्ट होने के तैयार होगी, नष्ट होने लायक हो जाएगी, तो क्या करेगा? किसान आत्महत्या करने का मजबूर होगा या फिर अनशन या धरना देने के लिए तैयार होगा। भाई मजबूरी ये है कि किसान बड़ी मुश्किल से तो फसल बो पाता है और खड़ी फसल उसकी जब उजड़ जाती है तो उसके पास और कुछ है ही नहीं, फिर वो कैसे जीवन यापन करेगा? गाय को लेकर राजनीति तो बहुत की जाती है और गाय के ऊपर पैसे ही बहुत खर्च किया जाता है जी। पर ये जो रोड में अन्ना जानवर फिर रहे हैं, गाय फिर रही हैं, इसको लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भी आप आदेश जारी करते हैं उसका कड़ी से कड़ी तरह से आप उसका पालन कराएं अपने अधिकारियों से, और जिस प्रकार से भी जो संबंधित अधिकारी हैं या जो प्रधान हैं जिसके क्षेत्र में जानवर घूमते हुए पाए जाए, उन संबंधित अधिकारियों पर या उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए।